नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को निजी दौरे पर कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धबली बाबा मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, साथ ही अपने दिवंगत जीजा को श्रद्धांजलि भी दी। कोटद्वार पहुंचे सीएम योगी, जहां पर दिवंगत जीजा को जो है श्रद्धांजलि दी। बोल दो वहां जाकर। कोटद्वार पहुंचे यूपी सीएम योगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर उन्होंने अपने दिवंगत जीजा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिद्धबली बाबा मंदिर में दर्शन भी किए, जिसकी ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। सिद्धबली बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां दर्शन किए। उसके बाद जो है जीजा को श्रद्धांजलि देने भी जो है सीएम योगी पहुंचे हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर कोटद्वार से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कोटद्वार में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बाबा सिद्धबली मंदिर में जो है सिद्धबली बाबा मंदिर में दर्शन किए और जीजा को श्रद्धांजलि देने आए हुए। उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्क्रीन के जरिए सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि राज्य के कई इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण लोग अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ऐसे राशन धारकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका राशन रोका नहीं जाएगा। देखिए, भारत सरकार के स्पष्ट डायरेक्शंस हैं कि ई-केवाईसी इस बात से होनी है कि हमने जो चाहे वो मुफ्त राशन के रूप में गेहूं हो, चावल हो या सब्सिडी के आधार पर चीनी हो, सरकार की ओर से नमक हो या मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की योजना हो, ये सभी योजना का लाभार्थी जो है बिल्कुल पात्र होना चाहिए। और वो पात्र व्यक्ति को पाने का या सिलेक्शन करने का ई-केवाईसी सबसे बढ़िया डिजिटल माध्यम रहा है, जिसमें फिंगर थंबप्रिंट्स बायोमेट्रिक के माध्यम से, और थंबप्रिंट ना आए तो फिर आंखों के रेटिना के माध्यम से पात्र व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाए। देहरादून में दुग्ध संघ ने प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का स्वागत किया। बता दें कि सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने दुग्ध संघ कर्मचारियों और उनके हित में लिए गए निर्णयों को साझा किया। बता दें कि 14 वर्षों बाद लालकुआं और 17 साल बाद उधम सिंह नगर में दुग्ध संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति की राह खोली गई है। वहीं चंपावत में भी पदोन्नति का लाभ मिला। इस अवसर पर मंत्री सौरभ बहुगुणा को नैनीताल, लालकुआं और उधम सिंह नगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से अपने विभागीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री दुग्ध विकास माननीय सौरभ बहुगुणा जी का और सचिव डेयरी विकास श्रीमान पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि नैनीताल जिले में 14 वर्ष बाद
और उधम सिंह नगर में 17 वर्षों बाद कर्मचारियों को पदोन्नति की सौगात दी है और मैं आभारी हूं दोनों लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री जी की, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, कि जिन्होंने कोऑपरेटिव डेयरी से जुड़े हुए लोगों का मनोबल बढ़ाया है। और 14 साल में जैसे राम जी का वनवास खत्म हुआ था, वैसे ही हमारे जो नियमित कर्मचारी दिन रात काम कर रहे थे उनका मनोबल बढ़ाया सरकार ने। मैं उसके लिए पुनः सभी प्रदेश के जो हमारे 3 जनपद है, चंपावत, वहाँ 10 लोगों की पदोन्नति हुई है और उधम सिंह नगर में 22 लोगों की पदोन्नति हुई है और नैनीताल में 42 लोगों की पदोन्नति की राह की स्वीकृति हमको मिली है। तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय में संकट हम पे आने वाला था, उसकी कमी को माननीय मंत्री सौरभ अग्रवाल जी ने दूर करा है। देखिए, बधाई दूंगा हमारे दुख संघ के समस्त कर्मचारियों को और अधिकारियों को कि उनकी बहुत लंबे समय से, जैसे आपने बोला है, 2013 से 2012 से, कुछ की 17 साल से, दुख संघों की 17 साल से पदोन्नति का रास्ता बंद था। इस सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी लगातार कोशिश यही रही है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, दुख संघों को आगे बढ़ाने में, किसान भाइयों ने, हमारे हमारे गन्ना चीनी मिलों के मृतक आश्रितों ने इस योगदान दिया उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल होना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि सरकार में हमारे गर्व के साथ कह सकते हैं कि 15 साल बाद हमने ये पदोन्नति का रास्ता वापस खोला है। इससे हमारे कर्मचारियों को, हमारे दुख संघ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दुख संघ को आगे बढ़ाने में ये सब अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड में आंचल को, जो हमारी सपना है कि आंचल उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड हो, इस ब्रांड को नंबर 1 बनाने में ये सभी अपना योगदान देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार दिए हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर माल्टा का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति किलो किया जाएगा, जिससे मध्य हिमालय क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये जो पहाड़ी उत्पाद हैं, ये माल्टा है, नींबू है या अन्य जो भी फल हैं पहाड़ के या कहीं के भी, ये उत्पाद का प्रतीक है, ये कर्म का प्रतीक है। यदि लोग राजनीति में धर्म का उपयोग करके सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो रावत जी कर्म को राजनीति में मिलाकर सफलता का मंत्र बताते हैं और मैं समझता हूं ये मंत्र अनुकरणीय है। अगर राजनीति के साथ कर्म को जोड़कर सफल होने की कला अगर हरीश रावत जी बताते हैं, तो ये हमारे प्रदेश के नौनिहालों के लिए, हमारे प्रदेश के तमाम नागरिकों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और बना हुआ है। माल्टा पार्टी एक संदेश है, माल्टा प्रतियोगिता। गैरसैंण इस समय मध्य हिमालयी क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड, हमारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, उसकी सामूहिक सोच का प्रतीक बन गया है गैरसैंण जो है। 7 रुपया किलो है, ये इसमें कोई दम नहीं। 10 रुपया किलो माल्टे में कोई दम नहीं और 20 रुपया किलो नींबू और 25 रुपया किलो माल्टे से कम नहीं। अर्थात हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार हमारे माल्टे नींबू एजेंडे को अपनाए और इस पर काम करें, ताकि ये मध्य हिमालयी क्षेत्र का अद्भुत प्रोडक्ट जो है इसको बचाया जा सके। उधमसिंह नगर पुलिस ने पिता पुत्र के नशे के कारले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। दरअसल जनपद के बाजपुर कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टर और एसओटीएफ टीम के साथ जो है एक मेडिकल स्टोर और एक घर में छापेमारी की, जहां टीम ने 29,296 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है।
मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और उस दौरान जो है कई ड्रग्स कैप्सूल्स जो है बरामद हुए हैं और उसको देखते हुए पिता पुत्र को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। हमारी जो SOTF 9 परिक्षेत्र की टीम है, साथ में सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर और हमारी कोतवाली की पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मोबिल मेडिकल स्टोर है जो पट्टी क्षेत्र में चलता है, इसके द्वारा प्रतिबंधित मेडिसिन की बिक्री की जा रही है। तो इसमें जब टीम द्वारा छापेमारी की गई तो इनके पास से लगभग 29,296 प्रतिबंधित मेडिसिन कैप्सूल इनसे बरामद हुए हैं, जिनका वेट लगभग 9.5 किलो है। इसके जो मेडिकल स्टोर है, इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा इतनी सारी मेडिसिन के रखने के बारे में इनके द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवाल के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ पहुंचे और 18वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान जो है उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि स्थानीय लोगों की मांग पर अमर शहीद मेला सवाड़ को राजकीय मेला घोषित किया गया और मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि वीरभूमि सवाड़ की सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। या जो भी युद्ध हुआ हो, जो भी ऑपरेशन हुआ हो, जो भी आतंकवादी ऑपरेशन सेना ने चलाया हो, उसमें सब मेले में आना तो जितनी बार आओ उतना कम है। यहाँ पर आकर हमें हमारे सभी वीर योद्धाओं की उनका स्मरण होता है, उनको हम नमन करते हैं और सच में ये मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है। जिस गांव से, जिस छोटे से क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या जो भी युद्ध हुआ हो, जो भी ऑपरेशन हुआ हो, जो भी आतंकवादी ऑपरेशन सेना ने चलाया हो, उसमें सभी में यहाँ के वीर योद्धाओं ने भाग लिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वाराहाट धनखल गांव पहुंचे और सांसद अजय भट्ट के बड़े भाई स्वर्गीय रामदत्त भट्ट को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिवार को संवेदना व्यक्त की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि मीडिया से बातचीत में सीएम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह आपसी रिश्तों को मजबूत करेगा और देश की सुरक्षा और आर्थिक शक्ति को बढ़ावा देगा। परंपरागत रूप से हमारा भारत का मित्र रहा है और बहुत बड़ी मित्रता रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा और जिस प्रकार से उस दोस्ती को और प्रगाढ़ किया, यहाँ आए उनकी गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठकर एक साथ दोनों वहाँ के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी गए। इससे भारत रूस के संबंधों में और मजबूती आएगी और हमारे देश के लिए भी, भारत की सुरक्षा के लिए भी, अन्य दृष्टि से भी ये यात्रा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। भारत को जो आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हमको मान्यता मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर, आने वाले समय में भारत बहुत जल्दी ही दुनिया की 3 प्रमुख जो आर्थिक शक्तियां उनमें शामिल हो जाएगा।
उधर गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के नागरिकों को संभावित प्रभावित होने की सूचना मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से संपर्क किया। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से प्रभावित उत्तराखंडी नागरिकों के परिजनों से तुरंत संपर्क करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को चिकित्सा और प्रशासकीय सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के सभी संबंधित विभागों को घटना पर निगरानी रखने और प्रभावित नागरिकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार गोवा प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखे हुए है। जैसे ही नई जानकारी प्राप्त होती है तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड हादसे में उत्तराखंड के प्रभावितों को तुरंत जो है सहायता प्रदान करने के लिए गोवा के सीएम से मुलाकात की है फोन पर, और उन्होंने फोन पर बातचीत में हर संभावित जो सहायता है वो पहुंचाने का अनुरोध किया है। उधर नैनीताल के रामनगर में प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आरक्षित वन विभाग भूमि से 52 अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए हैं। बता दें कि अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। एडीएम विवेक राय ने बताया कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पहले नोटिस दिया गया था। पूरी सुनवाई के बाद निष्कासन किया गया। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि जमीन खरीदने पर उन्हें वैध होने का भरोसा दिलाया गया था। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया कहीं घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए। मामला ये था कि यहाँ से हटो, जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? हम रह रहे हैं यहाँ पर 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिए सामान और घर तोड़ दिया। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया कहीं घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए। मामला ये था कि यहाँ से हटो, जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने 20-20 हजार रुपये लिए हैं। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थलीसैंड क्षेत्र में आयोजित प्रसिद्ध जो है भूखाल कालिका मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के सुबह ही भक्तों का आना जाना लगातार जारी रहा। मेले में पहुंचकर पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विधिवत पूजा अर्चना की और आयोजन में प्रतिभाग किया। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि भूखाल मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्थानीय समितियों की ओर से की गई तैयारियों को सराहनीय बताया। कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाएं अत्यंत संतोषजनक हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भूखाल मेला सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन है। उन्होंने सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शटल सेवा और अन्य सुविधाओं को उत्कृष्ट बताते हुए प्रशासन की सराहना की। उन्होंने बताया कि भूखाल कालिका मंदिर का भव्य निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। जल्द पूरा होने पर श्रद्धालुओं की ओर से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और इस दौरान उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद वितरण किया। प्रसिद्ध भूखाल कालिका मेले का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों का आना जाना लगातार जारी है और ऐसे में जो है तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। कैबिनेट मंत्री रावत ने विधिवत पूजा अर्चना की।
उत्तराखंड देवों की भूमि है, शक्ति भूमि है और दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण भूमि है। देवियों की नाम ले लें तो उम्मान काली का देवी माँ जो सच में जिनके अंदर जिनकी शक्ति को लाखों लाखों लोग अनुभव करते हैं। तो हमें सौभाग्य मिला कि जब मंदिर बनने की बात आई तो हमें यह सौभाग्य देवी की ओर से व्यक्ति धर्म का कार्य, आध्यात्म का कार्य, सामाजिकता का कार्य जब भगवान की कृपा होती है तभी करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।